नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों डीएसएसबी पीजीटी इंग्लिश का। यह दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम होता है और इसमें जो होते हैं सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें कि आपका हिंदी सब्जेक्ट आता हो। क्योंकि यह ऑनलाइन होता है दोस्तों, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों में अवश्य शेयर कर दिया गया। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें दोस्तों गांधी युग के बारे में है। गांधी युग के साहित्य में यथार्थ का आग्रह और कल्पना का उपयोग दोनों दिखाई पड़ते हैं। यथार्थ आग्रह प्रधानतः कथा साहित्य में और कल्पना प्रवणता काव्य के क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। या अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कथा साहित्य में भी कल्पना प्रवणता है और काव्य में भी, प्रेमचंद में भी। प्रेमचंद में यथार्थवाद के साथ आदर्श और स्वच्छंदतावादी रुझान भी हैं। निराला प्रसाद पंत के काव्य में यथार्थवादी रंग भी हैं। महादेवी भी की करुणा का संबंध यथार्थ की विषमता से है, जो खुलकर उनके रेखा चित्रों में प्रकट हुई है। स्वाधीनता आंदोलन स्वाधीन मानसिकता के बिना असंभव था। 1918 से 1947 तक का युग जिस प्रकार अपने यथार्थ से विक्षुब्ध था, उसी प्रकार का स्वप्न भी निर्मित कर रहा था। आशा आकांक्षा के स्वप्न लोक के बिना संघर्ष नहीं हो सकता। इसलिए भारत अपनी पराधीनता के यथार्थ से उबरने और स्वाधीनता के स्वप्न की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा था। पराधीनता हमारा राष्ट्रीय कलंक था और स्वाधीनता हमारा राष्ट्रीय स्वप्न था। यथार्थ और आदर्श इस ऐतिहासिक स्थिति के ही दो पहलू थे। इसलिए इस दौर के साहित्य में ये दोनों साहित्य के प्रेरक यथार्थ चित्रण के लिए सबसे समर्थ विद्या उपन्यास की थी। वह प्रेमचंद के उपन्यासों में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो ये दोस्तों गद्यांश था। हम इस पे प्रश्न देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय स्वप्न क्या था? तो दोस्तों आपने पैसेज में देख लिया, हमारा राष्ट्रीय स्वप्न क्या था? स्वाधीनता। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐतिहासिक स्थिति के दो पहलू थे, यथार्थ और आदर्श। कल्पना प्रवणता अधिक दिखाई पड़ती है कथा साहित्य में, काव्य में, आलोचना में, नाटक में। तो यह दोस्तों काव्य में नजर आती है। कथा साहित्य में किसका आग्रह अधिक है? तो यथार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यथार्थ चित्रण की सबसे समर्थ विद्या थी कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी। तो इसमें उपन्यास आ जाएगा आपका। अगला हार का विलोम होगा। जूम कर देते हैं दोस्तों थोड़ा। तो हार का विलोम आपको पता ही है कि हार का जीत हो जाएगा। अनुपम का पर्यायवाची है अनूठा, रसाल, नयन, पीयूष। तो अनुपम का पर्यायवाची हो जाएगा अनूठा।
अगला है हम खा चुके। कैसा वाक्य है दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों यह क्या है? सरल वाक्य। तुम पढ़ो कैसा वाक्य है? तो इसमें दोस्तों आज्ञा दी गई कि तुम पढ़ो, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। अकिंचन का अर्थ है जिसके पास बहुत कुछ हो, धनवान जिसके पास कुछ भी ना हो, और संपत्ति तो जिसके पास कुछ भी ना हो। अग्रज का विलोम क्या होगा दोस्तों? अनुज होगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। शिथिल, तीक्ष्ण, तृण, तो ढीला आपका हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट है नयन का संधि विच्छेद होगा, तो ने प्लस अन। आमरण में समास क्या होगा दोस्तों? आ प्लस मरण, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका अव्ययी भाव। अव्यय लगा हुआ है इसमें। सुंदर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो चारु भी होता है, मनोहर भी होता है। चारु भी होता है, मनोहर भी होता है, रम्य भी होता है, कांता नहीं होता है, इसलिए कांता आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो आपको पता ही दोस्तों गंगा जो है वो संज्ञा शब्द है। अगला है दोस्तों हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। वाक्य में अशुद्ध अंश हैं, तो इसमें सौभाग्यवती जो है यह आपका अशुद्ध है। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वेदना होती है, रचना होती है, प्रार्थना भी होती है, कार्य होता है, इसलिए यह पुल्लिंग। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कान, काम, उल्लू, कमल, तो तत्सम का हो जाएगा कमल। बाकी के सारे तद भव शब्द है। नेक्स्ट है दोस्तों दुख का पर्यायवाची नहीं है, तो व्यथा, कष्ट, शूर और पीड़ा, तो व्यथा, कष्ट, पीड़ा सारे पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये है सुर। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 प्रश्न देख लिए। दोस्तों पूरी वीडियो अवश्य देखें और पसंद आई तो लाइक भी करें दोस्तों। धन्यवाद।